दोस्त नमस्कार, मेरा नाम विभू। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है जो विद विभू। आज हम पढ़ाएंगे आपको क्लास 9th और सब्जेक्ट होगा मैथ। इसकी आज हम एक्सरसाइज 2.4 करवाएंगे और 2.4 का ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक करवा दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितने सवाल हो पाएंगे इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का है सत्यापित करें, जिसमें पहला सवाल हमें दे रखा x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 बराबर ब्रैकेट x प्लस वाई ब्रैकेट बंद ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो सत्यापित करना या तो लेफ्ट साइड, जैसे बराबर का चिन्ह लग रहा ना, बराबर के चिन्ह के इस तरफ होगी वो लेफ्ट साइड होगी। ठीक है, ये लेफ्ट साइड है ना, और ये जो बराबर से इधर होगी ये क्या होगी, राइट साइड। ठीक है, राइट साइड। तो आपको क्या करना, जब सत्यापित कहा ना इन्होंने सत्यापित करना, तो ये या तो लेफ्ट साइड को लेकर हल सोल्व करो और राइट साइड जैसे लिया हो उसे। ठीक है, या राइट साइड को लेकर सोल्व करो और उसे लेफ्ट जैसे लिया हो, तो आपका क्या हो जाएगा, सत्यापित हो जाएगा सवाल। तो दोस्तों हम करेंगे राइट साइड को लेकर सोल्व। ठीक है, तो लिख लो यहाँ राइट हैंड साइड। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे हम। क्या है, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, यह तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था। लेफ्ट राइट का सिस्टम कैसे पता चलेगा, आर मतलब राइट, एच मतलब हैंड, एस मतलब साइड, राइट हैंड साइड। तो हमने इस सवाल का राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वो लिख लिया और इसे सोल्व करने पे हम लेफ्ट वाला लिया हमें, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सत्यापित हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, राइट हैंड साइड वाला ले लिया। चलो अब स्टार्ट करेंगे। देखो ये जो पहला सवाल है, पहला सवाल नहीं, ये जो एक्स है पहला, इसकी मल्टीप्लाई इस एक्स के साथ होगी, फिर इसी की मल्टीप्लाई एक्स वाई के साथ होगी, फिर इसी की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे वाई स्क्वायर की। ठीक है, तो करो बेटा, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ हुई तो क्या होगा, ये होगा, देखो इसके पास एक्स कितने, एक, इसके पास कितने, दो, तो कितने हो जाएंगे कुल मिलाकर, 3। ठीक है, पावर में लिख देख रहा हूँ गुना। ये ऐसे हुई, देखो जैसे x की गुना किसके साथ हुई, एक्स स्क्वायर की। तो आपने सीखा होगा कि जब ये बेस एक जैसे हों तो इनमें तो एक लिख देख रहा है, और जो पावर उन आपस में जोड़ देख रहे हैं, दो इसके पास है और एक इसके पास है, तो कितने हो गए, 3। तो ऐसा है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के साथ गुना हुई तो एक्स की पावर 3 आया। अब देखो ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस और माइनस माइनस। अब हम x की गुना किसके साथ करेंगे, एक्स वाई स्क्वायर की, नहीं सॉरी, x की गुना किसके साथ करेंगे, एक्स वाई के साथ। x की गुना x के साथ होगी तो क्या हो जाएगा, x की पावर 2, क्योंकि एक इसके पास है एक इसके पास है तो 2 हो गए, और y इनकी गुना में तो गुना में लिख दो। ठीक, अब इस x की गुना किसके साथ होगी, प्लस y की, वाई स्क्वायर की, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस प्लस की गुना करेंगे क्या आ जाएगा, प्लस। एक्स की वाई स्क्वायर के साथ हुई तो क्या हुआ, एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम किसकी करेंगे, अब ऐसे ही सेम इसकी करनी, वाई की, पहले इसके साथ करो, प्लस प्लस, तो क्या आया, प्लस। ये वाई है ये एक्स स्क्वायर है तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अब ये प्लस ये माइनस क्या हुआ, माइनस, प्लस माइनस माइनस। ये वाई है ये एक्स वाई
तो x ऐसे ही रहेगा और y की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक इसके पास है एक इसके पास 2 होगी, x अकेला है। प्लस और प्लस प्लस y की पावर नहीं, y की गुना y की पावर 2 के साथ हुई तो क्या हो जाएगा y की पावर 3। अब देखो ये क्या है x की पावर 3, इसे लिख लो, ठीक। ये देखो माइनस के x की पावर 2 और y, और देखो है क्या ऐसा जहाँ x की पावर 2 और y हो, ये रहा x की पावर 2 और y, ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में ऐसे कट जाएंगे, ठीक है। अब ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई की पावर 2 और ये क्या हो जाएगा एक्स वाई की पावर 2, लेकिन ये माइनस में ये प्लस में, तो यहाँ आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ तो जीरो आ जाएगा, बचेगा क्या प्लस वाई की पावर 3, प्लस वाई की पावर 3। तो देखो जो लेफ्ट में था उसके जैसे ही आ गया ना, है ना। तो यानी कि अब हम लिख सकते हैं कि इसे क्या लिखेंगे हम, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक है। एक और बात लिख सकें हम, एल एच एस बराबर आर एच एस, क्योंकि लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की क्या होगी इक्वल यानी बराबर। दोस्तों अब करेंगे हम इसका सेकंड सवाल, स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लियो, ठीक है। देख अब करेंगे इसका सेकंड सवाल, उम्मीद है सवाल आपकी समझ में आया होगा। दूसरा सवाल क्या था, दूसरे सवाल में क्या है, जहां प्लस है यहाँ माइनस लग रहा, देखो जो दूसरा सवाल है इसका वो सेम टू सेम ऐसे ही, बस यहाँ क्या है माइनस और यहाँ भी माइनस और ब्रैकेट में जो लिखे हुए हैं ये सारे प्लस। तो ये सवाल है सेकंड वाला, ठीक है, सेकंड सवाल ये रहा, इसमें भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है, ऐसे ही करेंगे। ये लेफ्ट वाला हिस्सा ये राइट वाला हिस्सा, तो राइट वाले को ले लेंगे, ठीक है, इसे सोल्व करेंगे, किसे वाला राइट हैंड साइड वाले को, इसका सोल्यूशन करेंगे। उतारो पहले एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है, करो सोल्व। इस x की गुना इस एक्स स्क्वायर के साथ हुई, क्या हुआ x की पावर 3, इस x की गुना इसके साथ हुई प्लस एक्स वाई की, तो क्या हो जाएगा प्लस के, क्योंकि ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, अब इसी की गुना इसके साथ होगी तो क्या हो जाएगा प्लस प्लस के एक्स और वाई स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस वाई की गुना इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, और माइनस की गुना इसके साथ होगी तो माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, वाई की गुना एक्स वाई के साथ होगी तो एक्स और वाई स्क्वायर, ठीक। माइनस वाई की गुना प्लस वाई के साथ होगी तो माइनस के वाई की पावर कितने हो जाएंगे 3, क्योंकि एक इसके पास है तो इसके पास 3। अब देखो यहाँ क्या बचा एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3, ये क्या प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये है माइनस एक्स स्क्वायर वाई, तो इससे ये कट जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, ये माइनस का ये प्लस का, तो इससे कट जाएगा, कटने का नहीं सही मायने में ये घट रहे यानी घट के जीरो हो रहे हैं, ठीक है, घट या जुट के जीरो हो रहे हैं आपस, ये तो जीरो होके बचा गया माइनस वाई की पावर 3, तो क्या हुआ लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। देखो जैसे पहले लेफ्ट साइड है आई ना ऐसी राइट साइड में, तो इसका मतलब ये क्या हुआ सिद्ध हुआ, सीधी के सिद्ध, ठीक है, सीधी करना था ये हमें। अब हम करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10।
स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लियो स्क्रीनशॉट इसका। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 10 निम्न में से प्रत्येक निम्न में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। प्रत्येक का गुणनखंड करें। ठीक है, तो 2 सवाल है इसमें। पहला सवाल इसमें दे रखा 27y² ना 27y³ प्लस 125 z³ तो क्या करना, निम्न में से प्रत्येक का गुणनखंड। आओ करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना, देखो एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, या जो अभी पीछे लिखा था ना हमने वो फॉर्मूला। क्या लिखा था हमने, x³ प्लस y³ बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस y, और ये हो जाएगा x² माइनस xy प्लस y²। ठीक, एक और फॉर्मूला x³ माइनस y³ का x माइनस y और x² प्लस xy प्लस y²। देखो दोस्तों, याद करने का थोड़ा सा, प्लस वाले में यहाँ प्लस रहेगा। ठीक है, जैसा पहला ना x³ प्लस y³ तो x y यहीं पे लिख लो और ये प्लस वाला भी लिख लो। ठीक है, और माइनस वाले में यही माइनस वाला लिखना। ठीक है, अब देखो प्लस वाले में सब कुछ प्लस में, बस ये एक्स वाई है यही माइनस में। ठीक है, बाहर अगर प्लस में तो अंदर यहाँ माइनस में, अगर बाहर माइनस में तो अंदर यहाँ प्लस में, यानी माइनस वाले में तो एक पूरा प्लस प्लस में ही, और प्लस वाले में एक माइनस में अंदर वाला। बस ऐसा याद रखना। अगर ये जो लिख रखा पहले तो वो लिख लो एक्स और वाई, एक्स वाई लिख लिया, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई लिख लिया। ठीक है, यहाँ तो उठाकर अब क्या करना, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा इनका स्क्वायर। देखो ये पहले का स्क्वायर करा, दूसरे का स्क्वायर करा, और बीच में इन दोनों की गुना कर दी। ऐसे ही यहाँ पहले का स्क्वायर करा, दूसरे का स्क्वायर करा, बीच में इन दोनों की गुना कर दी। लेकिन अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ वाला चिन्ह होगा माइनस में, बाकी सारे प्लस में। यहाँ माइनस है तो यहाँ पर बीच वाला प्लस, बाकी सारे प्लस, बाकी सारे प्लस रहेंगे। बस इसके हिसाब से उल्टा हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस। आओ चलो सवाल पे आते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ x की पावर 3 है। ठीक है, x यानी जो इसका बेस है उसकी पावर 3 है। यहाँ बेस क्या है 27y और पावर 3। 27 इसका बेस नहीं है, 27 जो बेस y है ना उसकी गुना में है, 27 आधार की गुना में। तो इसका पूरा एक बेस ही बना लो। तो कैसे बनेगा, आपको पहले लिखना पड़ेगा ऐसे 27 के 3 से डिवाइड करो, 3 नम 27, 3 3 9 और 3 कम 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे 27 लिखा हुआ ना, इसे 3 लगाना है, ऐसे 3, तो क्यूब रूट क्या हो जाएगा इसका 3। तो ये जो 3 आया ये लिखो और ये y लिखो। ठीक है, और जो ऊपर 3 लिखा हुआ इसकी पावर में वो 3 लिख दिया, प्लस 125 का जैसे ही करेंगे 125 का आप क्यूब रूट काट देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 5, क्योंकि 5 5 5 आपस में गुना करेंगे, 5 5 की 3 बार 5 हो गए, उनके आपस में गुना करेंगे 125 हो गए, यानी इसका आया 5 और ये जेड और इसकी पावर 3। जैसे इसका करा ना सेम, ऐसे ही आपको किसका करना पड़ेगा 125 का 3। अब क्या हो जाएगा देखो, देखो ये क्या होगा x², ये सब पूरे को x मान लो, ये सब पूरे को y मान लो, x की पावर 3 और y की पावर 3 है ना। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ऊपर ले वाला।
तो ये तो हमारे पास है ही, ये लिखना x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई की जगह यहाँ क्या है 3y प्लस 5z ब्रैकेट में लिख दी, बस अब कुछ भी नहीं चाहिए। उधर भी ना देखो, पहले वाले का स्क्वायर करो 3y इसका स्क्वायर, फिर क्या करना इसका लिख लो 5z का स्क्वायर, 5z इसका स्क्वायर लिखा, और बीच में ये प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। अब इन दोनों की गुना, यानी कि 3y की गुना किसके साथ 5z के साथ, और इधर तो प्लस, ठीक है। तो देखो ये तो क्या हो जाएगा 3y प्लस 5z, और इधर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, देखो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और y का स्क्वायर y रहेगा, y का स्क्वायर ही रहेगा। अब देखो माइनस 3 की गुना 5 में होगी कितना हुआ 15, y और z प्लस ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और z का स्क्वायर z। तो ये आपका क्या आ गया दोस्तों, ये आपका उत्तर पहले सवाल का, ठीक है। अब करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड सवाल, तो इसे मिटा देते हैं हम फिलहाल। उम्मीद है आपकी समझ में आ रहे होंगे सवाल, और दोस्तों समझ में लाने पड़ेंगे क्योंकि आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। एक है यहाँ से 64 m की पावर 3 माइनस 343 n की पावर 3। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखो। पहले तो 64 को क्या करो ऐसे, उसमें मतलब इसका क्यूब रूट काटना आपको, ठीक है। क्यों काटना, क्योंकि यहाँ देखो 3, तो यहाँ भी 3, ठीक है। जब ऐसे लिखा हो इसे कहना क्यूब रूट। अब इसे 64 लिखो यहाँ। अब 64 के क्या करो ऐसे वो करो टुकड़े, टुकड़े का मतलब ऐसे, जो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा वैसे 4 से करना, 4 से कितनी बार 16 बार डिवाइड हो जाएगा, 4 से 4 बार, और 4 से 1 बार। इसका मतलब 3 लिखा हुआ ना यहाँ से, तो 3 में से 1 लेना, 3 4 में से 1 लेना, तो क्या आ जाएगा इसका उत्तर 4। आपने यदि क्यूब रूट पढ़े होंगे तो उससे पता चल रहा होगा कैसे आएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा m, तो इसकी पावर 3, ये माइनस ये 343 का क्या हो देखो 343 का इसका होगा 7, 7 का पारा 4 बार पढ़ेंगे कितना आ जाएगा 28, बचे कितने फिर 6, 63 हो गए, 7 नहीं 63, फिर 7 7 49, 7 एकम 7, ठीक है। तो यानी इन 3 में से एक साथ लिखा जाएगा, और ये n है तो n लिख दिया, इसकी पावर 3। अब ये माइनस वाला तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, जो कुछ यहाँ लिखा हुआ वही लिखो, 4m माइनस 7n एक ब्रैकेट में, उसके बाद एक बड़ा ब्रैकेट लगाओ, उसके अंदर क्या करो पहले वाले का स्क्वायर 4m का स्क्वायर, फिर इधर प्लस तो लिखना था इस वाले का 7n का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या लिखा जाएगा बीच में प्लस, इन दोनों की आपस में गुना, यानी कि 4m और 7n, बस हो गया सवाल। सही करके लिखना होगा, 4m माइनस 7n, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, m का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 4 का 7 में गुना करा कितना है 28, 4 7 28 m और n प्लस 7 का स्क्वायर 49 n का स्क्वायर, ठीक है।
या 49 ऐसे नहीं लिखना चाह रहे तो ऐसे वाला 14, बस ये आपका क्या आ जाएगा, आपका उत्तर आ गया। ठीक है, अब तो उसको करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11। आइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें लिखा गुणनखंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें लिखा हुआ गुणनखंड कीजिए या गुणनखंड करें। तो इस सवाल है 27, चलो उसके सामने लिख दिया जैसे लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ 27 x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस 9 एक्स वाई जेड, ये लिखा हुआ है ना। तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या है वो फॉर्मूला देखो, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस के 3xy जेड। तो इसका फॉर्मूला होगा x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट बंद, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आपको अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा, ठीक है, यही फॉर्मूला है इसका। देखो एक्स की 3, ये फॉर्मूला आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, यानी ये सूत्र आपको क्या करना पड़ेगा, याद। इसी पर आधारित ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। तो हम क्या करेंगे, इसे पहले देखो इसे सही करके लिख लेंगे। लिखो इसे 27 को क्या लिख सके हम, 3 का स्क्वायर लिख सके ना, 3 का क्यूब। इसे सही मायने में ऐसे लिखना है, कहाँ से पता चला ऐसे लिखना। देखो यहाँ पावर इसकी 3, तो 27 भी ऐसे ही उसमें करना जिसकी पावर 3 हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 को 27 करेंगे, x की पावर 3 को x की पावर 3 करेंगे। अब 3x एक साथ लिख लेंगे और इसे ब्रैकेट में ऊपर लिख लेंगे इसकी पावर 3 टोटल, y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस, है ना। ये तो है आपका फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला। और ये है सवाल, और ये क्या हो जाएगा अपना फॉर्मूला, क्या होगा, पहला ऐसा बना दिया हम इसका, x की पावर 3 लिख दिया, y की पावर 3 लिख दिया, z की पावर 3 लिख दिया माइनस, अब क्या लिखेंगे 3xyz। तो 3x की जगह यहाँ क्या है 3x, देखो ये x है ना, x की जगह क्या है यहाँ 3x और y की जगह y और z की जगह z। बस अब आपको क्या करना, आपको ऐसा दिया गया था आपने ऐसा बना लिया, ऐसा बना लिया का मतलब ये बना लिया आपने, अब ये बना लिया, अब इसके बाद आपको ये लिखना और आपका सवाल सोल्व। देखो ये तो बना लिया आपने, देखो x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3, ये पूरा x इसकी पावर 3 y की पावर 3 z की पावर 3 माइनस 3xyz, ये लिखा हुआ माइनस 3xyz, ठीक है। अब इसकी जगह ऐसा लिखना आप, लेकिन
ब्रैकेट लिखो पहले, एक्स है, एक्स की जगह यहाँ क्या दे रखा 3x प्लस वाई की जगह वाई प्लस जेड, जेड की जगह जेड ब्रैकेट बंद जे एक्स का स्क्वायर, एक्स के स्क्वायर की जगह यानी जो पहले दे रखा है उसका स्क्वायर लिखना आपको, पहले वाला जो दे रखा है यानी 3x इसका स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह दूसरे वाले का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर प्लस फिर z का स्क्वायर माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स वाई का मतलब 3x और y, 3x गुना y, फिर माइनस फिर वाई जेड की गुना करनी, वाई जेड वाई गुना जेड, फिर माइनस फिर जेड एक्स, जेड और 3x, जेड और 3x, बस अब गुना करके लिखनी है। हमने इसमें कुछ नहीं करा, ये देखने में बड़ा लग रहा, हमने क्या करा जो यहाँ से x की y की z की वैल्यू वे लिख दी बस इस वाले फॉर्मूले में, और कुछ नहीं करा, ठीक है। अब इन्हें से सोल्व कर लो, बस जो गुना स्क्वायर है कर लो, ये क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस के 3x और y, ये उन्होंने, ठीक है, माइनस वाई और जेड माइनस 3x और जेड, ये आपका उत्तर आ गया इतना बड़ा, ठीक है। ये इसका गुणनखंड है, ये देखने में भी बड़ा, बाकी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या करा क्वेश्चन नंबर 10 उतारा जो ये दे रखा, फिर हमने क्या करा इसका क्यूब रूट निकाला 3o, ये x, तो इनका ब्रैकेट लगाने के बाद दोनों का इनका a की पावर लिख दी 3, ठीक है, ये y की पावर 3, ये z की पावर 3 माइनस 3, ये फॉर्मूले का 3 ऐसा बनाना चाह रहे हैं हम, ठीक है। ये तो बना लिया हमने यहाँ तक का, अब माइनस फॉर्मूले का 3x y z, 3 ये रहा, x की जगह यहाँ 3x है 3x लिख दिया, y की जगह y है, z की जगह z है, ठीक है। अब क्या करा हमने, ये कैसा बन गया, ऐसा बना लिया हमने, अब ऐसे को हमें ऐसा बनाना, तो बस लिख दो, पहले ब्रैकेट में क्या है एक्स वाई जेड, एक्स की जगह उधर क्या है 3x, फिर वाई जेड यहाँ भी वाई जेड की जगह वाई जेड लिख दिया, फिर यहाँ अंदर एक्स स्क्वायर तो 3x का स्क्वायर होगा प्लस वाई स्क्वायर है तो वाई का स्क्वायर, ऐसे ही लिखते चले गए, एक्स वाई की गुना करी तो 3x गुना वाई गुना कर दी, बस हो गया सवाल आपका। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 जो कि है सत्यापित कीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लो दोस्तों, लेकिन ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लियो, ठीक है। और नोट करने के बाद ऐसी जगह लिख लियो जहां आप बैठ कर पढ़ते हो, जो सामने ही चमको जा, जिससे आपकी नजर जाती रहे इस पर और आपके दिमाग में ये बैठ जाए और याद हो जाए आपको। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है सत्यापित करें या कीजिए, ठीक है, एक ही बात है। ये देखो दे रखा x इसकी पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस 3x y z बराबर 1/2 ब्रैकेट x प्लस y प्लस z, फिर ब्रैकेट x माइनस वाई का स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर,
ब्रैकेट बंद। अभी पहले ही बताया था आपको, जब भी सत्यापित करने वाले सवाल आपके सामने आवे तो लेफ्ट साइड को सोल्व कर लो, राइट जैसे ले आओ तो आपका सत्यापित हो जाएगा, या राइट वाली साइड जो बराबर के राइट साइड लिखी है उसे सोल्व करो और लेफ्ट जैसे ले आओ, जब आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसे ऐसा लिख दो, ये इसे ऐसा लिख दो, लेकिन ये जो सवाल है आसानी से यहाँ से हो सका है कि इसकी राइट साइड क्या करने पर, सोल्व करने पर, राइट हैंड साइड को क्या करेंगे हम, सोल्व। आ जाओ उतारो, क्या है, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड इसका स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बस अभी क्या करना, करते रहो, 1/2 ये लिखो पहले तो, x प्लस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई का फॉर्मूला खोलो, देखो x माइनस वाई इसका स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy, ये फॉर्मूला हो। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पे कोई इधर लिखो, x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस के 2xy। हमने क्या करा, पहले का स्क्वायर लिखा, दूसरे का स्क्वायर लिखा, माइनस है तो इधर माइनस लगाना 2 के साथ, 2xy। ठीक है, अब क्या करना, इसे एक ब्रैकेट में लिखो, फिर ये प्लस, ये वाला प्लस, अब इसका फॉर्मूला निकालो, खोल लो और एक बड़े ब्रैकेट में लिखो इसे, नहीं ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस के 2y और जेड, फिर ये प्लस, ये वाला फॉर्मूला खोल लो इसका, जेड का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2zx। ठीक है, अब क्या करो, अब आपको क्या करना है, इनके ब्रैकेट हटाने, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, इसके ब्रैकेट हटाओगे तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस के 2xy, ब्रैकेट हट गया। अब देखो प्लस के अंदर गुना करिए, क्या हो जाएगा, प्लस के वाई का स्क्वायर प्लस की प्लस में गुना करिए, क्या हो जाएगा, जेड का स्क्वायर प्लस की माइनस में गुना करिए माइनस, तो क्या हो जाएगा 2yz। अब इसकी प्लस के अंदर गुना करते चले जाओ, प्लस की प्लस में गुना करी, जेड स्क्वायर प्लस की प्लस में गुना करी, एक्स स्क्वायर माइनस के 2zx, ये हो गया। अब जो माइनस हो रहे माइनस कर दो, प्लस हो रहे प्लस कर दो, क्या बता दो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये एक्स स्क्वायर, एक तो ये एक्स स्क्वायर हुआ है ना, ये वाला, दूसरा एक्स स्क्वायर हमारे पास ये रहा, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर है ना। अब हटाएंगे, ये तो हमने कर लिया एक्स वाले, अब देखना हमें वाई का स्क्वायर, एक वाई का स्क्वायर ये रहा और आगे नहीं है, यानी कि प्लस के 2y का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक जेड स्क्वायर ये रहा, एक जेड स्क्वायर ये रहा, तो ये क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर वाला भी काम खत्म।
अब देखो, अब हमारे पास क्या बचा, माइनस के 2xy, माइनस के 2xy, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी लिख लिया, वाई स्क्वायर वाला भी लिख लिया, जेड का भी लिख लिया, तो ये बचा माइनस के 2xy। उसके बाद माइनस के 2yz, उसके बाद माइनस के 2zx, ये बचा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके पास भी दो, इसके पास भी दो, इसके पास भी दो, और ये जेड भी दो थे, एक ये रहा जेड और दूसरा जेड ये रहा, ये भी 2z स्क्वायर, सबके पास दो दो है ना, तो ये दो क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, तो दो कॉमन लिया ना, यहाँ लिख लो इसे, यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ये गुना में है ना दो, इस दो से ये दो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स, ये बच रहा ना। अब आपको क्या करना, इस x की गुना सबके साथ करो अंदर जितनी भी, तो पहले x की गुना इस एक्स स्क्वायर के साथ करी तो कितना आया, x की पावर 3, फिर x की गुना प्लस वाई स्क्वायर के साथ करी तो क्या आया, x वाई की पावर 2, 3 x की पावर 2 के साथ ना, y की पावर 2 के साथ, x की गुना प्लस वाई स्क्वायर के साथ करी तो x और वाई स्क्वायर आ गया, x की गुना प्लस जेड स्क्वायर के साथ करी तो क्या आ जाएगा, एक्स जेड स्क्वायर, फिर ऐसे ये वाई वाई, रुक जाओ अभी, तो पहले एक्स की गुना सबके साथ करनी है, एक्स की गुना एक्स स्क्वायर के साथ करी तो एक्स की पावर 3, एक्स की गुना वाई स्क्वायर के साथ करी एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कर लिया हमने एक्स जेड स्क्वायर का, तो अभी इसके साथ हो गया हमारी गुना एक्स की, तो एक्स की गुना एक्स वाई के साथ हुई तो क्या हुआ, माइनस के एक्स स्क्वायर वाई, एक्स की गुना वाई जेड के साथ हुई तो क्या हुआ, माइनस के एक्स वाई जेड, अब इसके साथ होगी माइनस के जेड एक्स स्क्वायर, और वैसे ही वाई की गुना करो सबके साथ, एक्स की हमने क्या करी, जितने भी ब्रैकेट में लिखे थे सबके साथ गुना कर दी, ऐसे ही अब इस वाई की सबके साथ गुना होगी, तो ये हरी करनी इसके साथ इसमें जोड़ा है, तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई की गुना एक्स स्क्वायर के साथ हुई तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर वाई, फिर इसकी वाई स्क्वायर के साथ हुई तो क्या हुआ, वाई की पावर 3, फिर इसी की जेड के साथ हुई तो क्या हुआ, वाई जेड, स्टार्ट करिए, एक्स स्क्वायर वाई, बैठ कर करेंगे नीचे, देखो एक्स की गुना, एक्स का तो सबके साथ खत्म होगी थी, वाई की गुना कर रही है एक्स स्क्वायर के साथ, तो एक्स स्क्वायर वाई हुआ, फिर एक्स की गुना वाई स्क्वायर के साथ हुआ, नहीं एक्स का तो काम खत्म होगा, वाई का, वाई एक्स वाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई की पावर 2 में करी तो वाई की पावर 3, वाई की गुना जेड स्क्वायर के साथ करेंगे तो वाई जेड स्क्वायर है, ठीक है, वाई जेड स्क्वायर है, अब इनके साथ होगी तीनों की, तो इसके साथ अगर वाई की गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के एक्स वाई का स्क्वायर, इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा,
वाई का स्क्वायर और जेड, और इसके साथ करेंगे वाई की गुना तो क्या हो जाएगा, इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, है ना। ये लिखने का तरीका हो, पहले एक्स ही लिखना फिर वाई फिर जेड, क्योंकि एबीसीडी में पहले एक्स आओ फिर वाई आओ फिर जेड, तो इन्हें लिखने का सही तरीका ऐसा ही है। तो वाई की गुना भी देखो, एक्स की गुना हमने यहाँ तक लेके कहाँ तक निपटा दिया था काम, यहाँ तक। अब यहाँ तक निपटा दिया हमने वाई का काम, अब आया जेड का, जेड की गुना सबके साथ करो, तो उधर ज्यादा दूर चले जाएगा तो हम यहाँ नीचे करें, ठीक है, प्लस जेड की एक्स स्क्वायर के साथ हुआ तो क्या हुआ, एक्स की पावर 2 और जेड, फिर इसके साथ जेड की गुना हुई तो क्या हुआ, वाई स्क्वायर जेड, फिर जेड की गुना, हाँ जेड की गुना जेड स्क्वायर के साथ हुई तो क्या हुआ, जेड की पावर 3, इस जेड की गुना माइनस एक्स वाई के साथ हुई तो क्या हुआ, माइनस के एक्स वाई जेड, फिर जेड की गुना वाई जेड के साथ हुई तो क्या हुआ, माइनस के वाई जेड का स्क्वायर, अब जेड की गुना माइनस के जेड एक्स के साथ हुई तो जेड स्क्वायर एक्स, इसके बाद खत्म सारा, ठीक है। यानी कि यहाँ तक आपका क्या हुआ, इनकी गुना हुई, अंदर एक्स की गुना हमने सबके साथ करी, फिर वाई की गुना सबके साथ करी, फिर जेड की गुना सबके साथ करी। अब देखो जो कटेगा उसे काट देंगे, ठीक है, लिखते चले जाएंगे। देखो एक्स की पावर 3 है और कहीं एक्स की पावर आपको 3 दिख नहीं रही, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक्स की पावर 3, फिर एक्स स्क्वायर एक्स वाई की पावर 2, यानी एक्स वाई की पावर 2, 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 ये माइनस में हमारे पास, ये क्या है माइनस में, और ये हमारे पास क्या है प्लस में, तो इसका मतलब यहाँ आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और लास्ट में एक तरीका बताऊंगा मैं आपको, ऐसे काटने की जरूरत नहीं है, ये है एक्स जेड स्क्वायर, है ना, एक्स जेड स्क्वायर, दूसरा एक्स जेड स्क्वायर देखो, एक्स जेड स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर, एक्स और जेड स्क्वायर, ये माइनस में और ये हमारे पास क्या है प्लस में, तो इससे ये डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद देखो माइनस, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई, देखो एक्स स्क्वायर और वाई, ये रहा, ये प्लस में और ये माइनस में, इससे ये वाला डिवाइड। उसके बाद माइनस के एक्स वाई, और देखो माइनस के एक्स वाई कहाँ, ये देखो ये भी माइनस का एक्स वाई, ये भी माइनस का एक्स वाई, और ये माइनस का एक्स वाई, तो कितने हो गए माइनस के एक्स वाई, 3 हो गए माइनस के एक्स वाई, ठीक है। तो एक्स वाई का काम खत्म। माइनस के जेड एक्स स्क्वायर, जेड एक्स स्क्वायर देखो कहाँ लिखा हुआ, जेड एक्स स्क्वायर, जेड ये लिखा हुआ जेड एक्स स्क्वायर के प्लस में और ये माइनस में, तो क्या करेंगे इस पर ये ऐसे काट देंगे। अब क्या बचा हमारे पास, और चलो ये बचा वाई की पावर 3, ये भी काम खत्म हो गया एक्स वाई वाला, वाई की पावर 3 बचा हमारे पास, प्लस के वाई की पावर 3, ये भी लिख लिया, वाई जेड स्क्वायर, वाई वाई जेड स्क्वायर, वाई जेड स्क्वायर, यहाँ ये क्या है माइनस में, यहाँ ये प्लस में, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में कट जाएंगे। अभी और आगे चलो, ये क्या है वाई स्क्वायर जेड, और ये वाई स्क्वायर जेड बच रहा है, ये प्लस में और ये हमारे पास माइनस में, ये भी पार्ट। फिर एक्स वाई वाला तो हमने कर लिए, तो ये प्लस जेड स्क्वायर बचा, प्लस जेड स्क्वायर नहीं क्यों, और ये एक्स वाई वाला हमने कर लिया, बाकी सारे बच रहे। अभी से सही करके लिख, सही लिखने का तरीका मतलब पहले एक्स की पावर 3 लिखेंगे, फिर प्लस वाई की पावर 3 लिखेंगे, फिर प्लस जेड की पावर 3 लिखेंगे,
फिर माइनस का 3xyz। अब देखो आ गया ना, ये लेफ्ट साइड की तरह कर रहे थे हम सोल्व राइट साइड को, और ये आ गया लेफ्ट साइड की तरह, है ना, ये वाला। तो आप लिख दो LHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो आपको क्या करना, सत्यापित हुआ या सिद्ध हुआ, ठीक है, या तो लिख दो सिद्ध हुआ, एक ही बात है, सिद्ध हुआ या सत्यापित, ठीक है। तो दोस्तों मैं बता रहा था आपको कि ऐसे ढूंढने की जरूरत नहीं, टाइम खराब होगा पेपर में। सबसे बढ़िया आप जब इन सब के अंदर गुना कर दोगे ना, तो आपको जो चाह रहा है ये वाला, ये लिख दियो, ठीक है, उठाकर बाकी सारे जो बच रहे हैं उन पर ऐसे काटने का चिन्ह लगा दियो, बस यही आसान तरीका। अब करेंगे दोस्तों 12वां सवाल तो हो गया। अब करेंगे हम 13वां सवाल, ठीक है। आइए 13वां सवाल स्टार्ट कर। स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर 13वां सवाल स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। 13वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है। ये दिया गया है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि x की पावर 3, y की पावर 3, z की पावर 3 बराबर 3xyz है। पहले तो दोस्तों एक बात आपको बता दूं, ये भी अपने आप में एक फॉर्मूला, लेकिन ये फॉर्मूला कब सही रहा, जब आपको दिया गया हो सवाल में कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, ठीक है, ये याद कर लेना। ये अपने आप में एक फॉर्मूला पूरा, लेकिन हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा तो हम सिद्ध करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। और सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। कौन सा वाला आपको लिखना पड़ेगा, जो अभी लिखा था आपने, x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 माइनस के 3xyz, इसके बराबर हमने क्या पढ़ा था, इसके बराबर हो x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, और x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स, ठीक है। ये एक फॉर्मूला हो, ये फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले में हम, ये क्या है, फॉर्मूला यानी कि सूत्र, तो इस सूत्र में हम, या इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, ये रख देंगे, जो भी यहाँ दे रखा है, यहाँ क्या दे रखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, यदि हम यहाँ रख दें इसमें x प्लस वाई बराबर 0, इसकी जगह 0, और ये
ऐसा करने का तरीका यही, ठीक है। इसमें कोई अलग दिमाग और कुछ नहीं लगाना, इसकी जगह 0 लिख दिया और ये बाकी जो बच रहा है ये ऐसे लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स। अब देखो जब ये 0 इसके बराबर 0 रखा ना हमने, 0 की मल्टीप्लाई किसी भी संख्या के साथ हो तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा सारा ये 0, और इधर क्या बचा हमारा x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 माइनस के 3 एक्स वाई जेड। अब हम क्या करेंगे, इसे उधर ले जाएंगे, x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3, इसे उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का तो प्लस का बन जाएगा 3 एक्स वाई जेड, ठीक है। तो सत्यापित हुआ या क्या हुआ, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक है। यानी कि आप कहोगे सिद्ध हुआ या सत्यापित हुआ तो लिख रखा, फिर भी आपने ऐसा लिख दिया, जहां दिखाइए लिखा हुआ होगा ना वो भी सत्यापित हुआ या सिद्ध हुआ ही वाले सवाल में, ठीक है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, और अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें हमसे पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 14, वास्तव में घनों का परिकलन, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्न में से प्रत्येक का मान, निम्न में से प्रत्येक का मान, समझ रहा है यहाँ तक, प्रत्येक का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो आइए इसका पहला सवाल करते हैं। माइनस 12 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3। तो ये कह रहा वास्तव में घनों का परिकलन, मतलब ऐसा ना करो कि इसकी पावर 3 निकाल कर लिखो, फिर इसकी पावर 3 निकाल कर लिखो, फिर इसकी पावर 3 निकाल कर लिखो, फिर उन्हें आपस में जोड़ो या घटाओ, और फिर जो फाइनल उत्तर आया तब, ऐसा ना लिखना। आपको क्या करना, सबसे पहले देखो अभी आपको बताया था, यदि x प्लस वाई प्लस जेड ये हमारी 0 हो जाए तो हमारा एक फॉर्मूला तैयार हो जाए, x प्लस वाई इनकी पावर 3 बराबर 3x बाई जेड, ठीक है। ये आपको बताया था ना अभी, यदि हमें इन तीनों को प्लस करके 0 ले आवे तो ये वाला फॉर्मूला तैयार हो जाएगा कि जो इसकी पावर 3 हो और इसकी पावर 3 हो, इसकी पावर 3 हो, तो उनका
डायरेक्ट मान के आ जा 3xyz, यानी 3 के साथ गुना कर दो xyz। आ जाओ ऐसे ही देखेंगे पहले हम। तो इन्हें माइनस जैसे 12 पहले चेक कर रहे हैं हम, इसकी 0 के बराबर है क्या। और देखो ये x की पावर 3 यानी x कहाँ से पता चलेगा, पहले वाले से, ये x है। y की पावर 3 में से y का पता चल जाएगा, गलत लिख दिया। यह है z की पावर 3 से z पता चल जाएगा। तो ये x y z, तो ये इन आपस में क्या करना, आपको जोड़ के देखना। देखियो कितना आ रहा, ये -12, ये 7 5 12, ये -12 और ये प्लस के 12 बराबर 0, यानी कि ये वाला फॉर्मेलिटी क्या हो रही, पूरी कर रही है। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आपको उत्तर आ जाएगा कि इसके बराबर क्या है। यह ऐसे लिख लो, यहाँ लिखो। जब ये हो रहा ना बराबर 0 आ रहा, तो आप क्या करो, 3 गुना इसे पूरे बिल को पहले -12 का स्क्वायर न क्यूब प्लस 7 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब। इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, 3x माइनस के 12 y यानी 7 और z यानी कि 5। बस अब इनकी मल्टीप्लाई करके जो भी आ रहा वो लिख दो। जैसे 12 7 84, इनकी गुना कर लो, या 3 की गुना 12 तक कर लो, कितना हुआ 12 3 36, यानी कि माइनस के 36। और ये क्या हो जाएगा, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। अब इनकी मल्टीप्लाई करके क्या होगा भाई, देखो 36 की और 35 की गुना कर लो, ठीक है। 5 अंक 30 की 0 80 लगे कितने, 5 अंक 30 0 3, 5 15 3 18, 3 छंग 18 का 8, 3 93, 3 छंग 18 का 8, हासिल लगा 1, 3 9 और 1 हासिल लगा 10, यानी 0 8 8 16 का 6, 10 और 1 11, 1 12, या 1 और 1 2 और 1 12 7, कितना आ रहा 12 7, ठीक है। ये आपका उत्तर 5 अंक 30 की 0, 5 15 3 18 8 0 8 8 16, ठीक आ रहा, ठीक। तो ऐसा आप को ये सॉल्व करना सवाल। अब हम इसका सेकंड सवाल करेंगे जो हमारे पास है। ये सेकंड सवाल वैसे ही आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। 28 की पावर 3 प्लस -15 प्लस इसकी पावर 3 और माइनस के 13 की पावर 3। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसे होमवर्क में करके बताना और कमेंट में इसका जवाब देना। अब करेंगे हम दोस्तों 15वां सवाल। ये सवाल सेम टू सेम जैसा हमने अभी पहला सवाल समझाया उसके जैसा ही होगा। और ज़्यादा समय खराब ना करते हुए जो हल्के सवाल है तो आपको होमवर्क में भी देने, ठीक है। इनके जैसा एक सवाल समझाने के बाद होमवर्क में देना, ठीक है, ठीक है। अब करेंगे हम 15वां सवाल। 15वां सवाल होगा, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक लिखिए। तो शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, ठीक है। 15वां सवाल, नहीं तो समय खराब होगा और कुछ नहीं। यानी कि नीचे क्षेत्रफल, ठीक है, दिए गए हैं, नीचे क्षेत्रफल दिए गए हैं, प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक लिखिए। प्रत्येक
की पंजे की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक लिखो। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल 15 का पहला सवाल है, एक क्षेत्रफल दे रखा आपको। क्षेत्रफल कितना दिया है? 25A का स्क्वायर माइनस 35A प्लस 12। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एक बार देख लें, वीडियो चल रही है। देखो क्षेत्रफल क्या हो, देखो क्षेत्रफल क्या हो, क्षेत्रफल, और वो भी किसका? आयत का। इसका फॉर्मूला हो लंबाई गुना चौड़ाई। क्या हो इसका फॉर्मूला? लंबाई गुना चौड़ाई। फॉर्मूला हो लंबाई, नहीं, क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो आपको ये सवाल करना पड़ेगा। देखो, अच्छा, ये जो दे रखा 25A की पावर 2 माइनस 35A प्लस 12, वही द्विघात बहुपद है ना, एक किस्म का। ए का स्क्वायर, फिर ए, फिर लास्ट में स्वतंत्र का। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर की गुना में है ना 25, वो लिखो, उसकी गुना करनी स्वतंत्र पद, यानी जिसके पीछे ए बी सी डी का कोई अक्षर ना हो, यानी कि 12। अब इनकी गुना करेंगे तो क्या होगा हमारे पास? देखो, 12 पंजे 60 की 0, 12 दूनी 24 और 6 60 के जो 80 लगे थे मतलब 30, तो हमारे पास आया 300। अब 300 के फैक्टर होंगे अलग अलग। देखो ऐसा कर लो आप, 300 के फैक्टर 2 से काट लो, 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, 2 पंजे 10 और 0 की 0, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, फिर 3 तक काट लो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 5 तक, पंजे पंजे 25, और फिर 5 ही कम 5। ठीक है, अब आपको क्या करना, ये आपके जो 2 2 3 5 7 5 है, इनसे ही आपको क्या करना, ये लाना 3 और 5 यानी 35। अब देखो कैसा होगा 35, और वो भी क्या करके लाना, प्लस करके। देखो अगर 2 और 2 की गुना करी हमने आपस में तो कितना आया? 4, और फिर इनकी गुना करनी पड़ेगी तीनों की जो बचे हुए, यानी 2 टुकड़ों में तोड़ के गुना करनी है आपको। जैसे 5 पंजे पंजे 25 थी, 75 75 हो गए हैं, तो और ये हो गए 4, इन आपस में जोड़ के घटाकर 35 आ सके, जोड़ के घटा के जोड़ने के बाद, यानी ये जोड़े लेने बेकार है इनके अंदर। ठीक है दोस्तों, अब और कुछ देखो, ये शुरू के 3 लेके देखो, और ये लास्ट के 2, ये 2 दूनी 4 4 दिया 12, 2 दूनी 4 4 दिया 12, ये तो हो गए 12, और ये पंजे पंजे 25। देखो इन जोड़ने के बाद 35 आ जाएगा। 25 25 में 10 जोड़े कितने होंगे? 35, और 2 जोड़े नहीं
25 पंजे में 25 और 3 दूनी 6 दूनी 12 5 और 2 7 35 है 37 इजी। तो यानी ये भी नहीं चल रहा। अभी देखो, अभी ऐसा कर लो, ये इनका जोड़ा बना लो। नहीं, बस इनमें थोड़ा सा जोड़ा बनाने की वो है, नहीं तो सवाल तो हो जाएगा। अभी देखो, 2 तिया 6 6 पंजे 30 और 5 दूनी 10। देखो 2 दूनी 4। देखो ये जो दोनों ना, इन दोनों की साथ ले, पंजे पंजे 25, नहीं सॉरी, देखो ऐसा करो, ये क्या हो जाएंगे, इन दोनों को एक साथ ले, कितना हो जाएगा 5 तिया 15 और ये वाले इनकी साथ दोनों की साथ ले, कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 10 दूनी 20, यानी एक आया 20 और एक 5 तिया 15, है ना। अब इन दोनों को अगर हम प्लस करें, 20 और 15 35, ठीक है, ऐसे करके लेना आपको भी, यानी कि 20 की और 15 की अगर हम मल्टीप्लाई करें 300 भी आ जाएगा, और 20 और 15 को आपस में हम क्या करें प्लस करें, यानी 20 प्लस 15 बराबर कितना आ जाएगा 35 भी आ जाएगा ना दोस्तों। लेकिन हमें क्या लाना, माइनस के 35, क्या लाना माइनस के 35, तो यहाँ माइनस लगाओ और यहाँ भी माइनस लगाओ और यहाँ भी माइनस लगाओ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, जो शुरू का वो तो ऐसे लिखा जाएगा 25 a का स्क्वायर, फिर माइनस के 20 ये वाले, फिर माइनस के 15, ये प्लस हट जाएगा यहाँ से, फिर माइनस के 15, ठीक है, और ए भी लिख दो इनके साथ, ए और ए प्लस 12, बस देख कर लिया आपने। अब इन दो में तो आपको, इसमें तो अलग कॉमन लेना, इसमें तो अलग कॉमन लेना, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा, ऐसा पहाड़ा देखो इसमें 25 और 20 दोनों आते हो, तो 5 का पहाड़ा है ऐसा, तो 5 से अलावा भी कोई आप कह दो कि 1 का पहाड़ा भी हो, तो इनमें से बड़े वाली संख्या लिखनी है, ठीक है भाई, 5 ले लिया। ए इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, तो कम वाला लेना जिसकी पावर कम है, ये 2 है 1, तो 1 वाला ले लो। अब जो बचे हुए वे अलग ब्रैकेट में लिख दो। देखो ऐसा करने के बाद, ठीक है, अब आपको क्या करना, 5 का पहाड़ा पढ़ना जिसमें इतनी बार कि 25 आ जाए, तो कितनी बार पढ़ना पड़ा आपको 5 बार, 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे 25 आ जाएगा, 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे 25 आ जाएगा, ठीक है। और ये 1 है, ये 2 है, तो इस तरह से डिवाइड करा, यानी जैसे ये है ए स्क्वायर और ये ए, इससे चल लेते हैं, कट रहा तो क्या बताते हैं, यहाँ में ऐसा कह रहे हैं कॉमन लिया है ना, तो इनमें जो है ना ये 2 थे, तो 1 बार आ गया, 1 क्या बचेगा 15 बचेगा, ये मान। अब 5 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़े जो 20 आएगा, 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 20 आएगा, ठीक। ये पहले भी बाहर है, अंदर लिखने को अभी क्या कमान आ रहा है, और देखेंगे जिसमें 15 लिख दिए होते, एक तो पहाड़े में भी 15 12 आ जाए, 4 में नहीं आता, 3 में और कोई सा नहीं है, तो बड़े वाला नंबर उठाओ, यानी कि ये 3 वाला उठाओ, 3 लिख दिया बस। अब 3 का पहाड़ा एक क्यों नहीं लिख रहे हम यहाँ से, क्योंकि इसके पास तो है, इसके पास है, यहाँ वही संख्या लिखी जाए, वही
अक्सर लिखा गया जो दोनों के पास हो, यानी कॉमन लेने की बात कर रहे हैं यहाँ हम। तो 3 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़े जो 15 आ जाए, 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे 15 आ जाएगा। ए है तो ए ही लिख दिया, ये प्लस है तो प्लस लिख दिया। और ये 3 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़े जो 12 आ जाए, 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे 12 आ जाए। लेकिन अभी आप एक चीज देखो, ये प्लस वाला तो हमने लिख दिया था उठाकर, क्या ये 5a-4 5a+4 ये दोनों सेम है? नहीं है ना, तो यानी हमारा सवाल गलत। अब सही करने खातर चिन्ह बनाना पड़ेगा ऐसा, ये प्लस था ये माइनस, तो ये बनाना पड़ेगा इधर वाला, ये प्लस है तो हम क्या करेंगे इसका चिन्ह बदल लेना, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब जब इसका चिन्ह बदला तो यहाँ भी आपको वही रखना पड़ेगा जो यहाँ था। ठीक है, यहाँ तक रखनी मतलब यहाँ भी लिख दो, चलो ऐसे ही नहीं वैसे माइनस सही मायने में कॉमन लिया गया इन दोनों में। देखो ये जो प्लस था ना, ये माइनस और माइनस था, तो ये दोनों माइनस है तो एक माइनस बाहर आ गया, ये प्लस का बचा और एक माइनस बाहर आ गया तो एक माइनस इसके पास ही बचा। अब देखो दोनों एक जैसे होगी, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक ब्रैकेट में लिख दो। इनमें से एक लिखना जो एक जैसे ही, 5a-4, और जो बच रहा जैसे 5a बच रहा और -3 बच रहा, इन्हें एक ब्रैकेट में लग दो, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं देना। ठीक है, ये गुना में, तो ये जो दो आए है ना, इनमें से एक है क्या हमारी, क्योंकि देखो ये क्षेत्रफल ही तो दे रखा था, क्षेत्रफल से हमने क्या करा गुणनखंड बनाए, ये गुणनखंड लंबाई और चौड़ाई, तो इनमें से एक क्या होगी लंबाई, एक क्या होगी चौड़ाई। ठीक है, तो यदि अगर बताना ही का सही व्यंजक कहा ना इन्होंने व्यंजक लिख के, फिर समझ लो व्यंजक लेंगे, चलो लिख लो। अच्छा, इनमें से एक कोई लंबाई होगी, ये 5 है, इसे मानते हैं 5a-4। ठीक है, और चौड़ाई होगी 5a-3। ये दोनों आपके उत्तर। ठीक है, अब दोस्तों करेंगे हम इसका 15 का सेकंड सवाल। यह सेकंड सवाल आपको होमवर्क में दे रहे हो, चलो हटा दो। ये भी ऐसे ही, ये है 35 y की पावर 2 प्लस 13y माइनस 12। 35, 13 और 12, तो आपको क्या करना, ऐसे ही लिखना, वाई स्क्वायर की जो गुना में उसे लिखो 35, उसकी गुना करो स्वतंत्र पद यानी 12 से। अब देखो क्या आया, 12 × 60 की 0, 6 12 × 36 और 6 42। ठीक है, अब क्या करना, माइनस करके 13 लानी। अभी ने देखो माइनस करके 13 आ रही है, 5 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2, 23 आ रही, तो यानी ये तो हम रख नहीं सकते, तो क्या करो ऐसे ही देखो यही कर लो। 35 को क्या लिख सका हम, 35 को 5 सत्ते 35, और 12 को क्या लिख सका हम, ये गुना का चिन्ह है तो गुना भी लिख लो। 12 को क्या लिख सका हम, 12 को लिख सका 3 चौक 12, और 4 को भी क्या लिख सका हम, इस 4 को 2 × 2, 2 × 2, तो यानी कि इन सब की गुना करने के बाद भी क्या होगा 420। ठीक है, अब हमें क्या करना, हमें लाना घटाने के बाद 13 और 2 2 का सेट रखना,
अब देखो, अगर हम इन तीन को रखा है, इन्हें अलग रखा है, तो 5 सते 35, 35 दिया कितने हो गए? 135 दिया, 105 नहीं, कितने हो? 35 दिया, 5 दिया 15 का 5, 5 लगे 3 क्या 9 1 10, हाँ 105, ठीक। ये तो हुआ 105 और ये 2 दूनी 4, 105 और 4 को घटाने के बाद क्या 13 मिल जाएगा हमें? मिल नहीं सकता, तो ये तो हम रखने के नहीं जोड़ा, ये जोड़ा गलत है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इनमें देखें अगर 7 या 21 लिखे और 5 की गुना इन दोनों से कर दे, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 और 21 क्या घटाकर प्लस 13 ला देंगे? ला नहीं सकते, यानी ये जोड़ा भी रख सकते हैं। देखो, ये 5 इस 3 के साथ रखे देखो, और ये 7 इसके साथ भी और इसके साथ भी। देखो 5 का पहाड़ा 3 बार पड़ा कितना आया? 15। 7 का पहाड़ा 2 की बार, यानी 7 का पहाड़ा 2 में पड़ा 14, और 14 का पहाड़ा 2 में पड़ा कितना होगा? 28। 28। अभी ना घटा के देखो, घटा के तो, हाँ घटाने के बाद देखो कितना आ रहा, 28 में तो 15 गए 13, तो यानी ये सही है। तो हमने कौन कौन सा रखा? देखो एक हमने क्या लिखा, 5 या 15, और एक लिखा 7 चौक 28, और घटाने के बाद 15 आना चाहिए, घटाने के बाद 15 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन भाई साहब यहाँ तो क्या आ रहा, घटाने के बाद माइनस का 15 आ रहा ना, माइनस का 15, लेकिन लाना क्या है हमें? प्लस का 15 नहीं, सॉरी 13 आ रहा है। घटाने के बाद माइनस के 13 होगा ना, हम क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे इसके, ये प्लस का हो जाएगा, इसका चिन्ह बदलो, ये प्लस का हो जाएगा, इसका चिन्ह बदलो, ये माइनस का हो जाएगा। यानी हमें जो 28 है वो तो प्लस का रखना है, जो 15 वो माइनस का रखना, जब जाकर हमें क्या मिलेगा? प्लस के 13 प्राप्त होगा, प्लस के 13 ही चाहिए। तो आप जो कुछ भी लिखा हुआ है 35 वाई की पावर 2, और ये लिख दो माइनस प्लस 28 और माइनस के 15, वाई है, वाई तो यहाँ भी वाई लिखा जाएगा, यहाँ भी वाई लिखा जाएगा, और ये -12 तो -12, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन ले, तो इन दोनों में से क्या आ जाएगा? देखो 35 और 28 दोनों किसके पहाड़े में होंगे? एक के पहाड़े में भी आ जाएंगे, दो में नहीं, 7 चौक 28, 7 में 35, 7 के मारे तो 7 लिख लो, यहाँ से बड़े वाली संख्या लिखनी पड़ा, 7, 22 के पास भी 22 के पास भी वाई लिखो और ब्रैकेट कर दो बंद, ठीक है। अब 7 का पहाड़ा कहाँ तक पड़े? जो 35 आ जाए, 7 का पहाड़ा 5 बार बढ़ेगी, 35 आ जाए, 2 वाई है, 1 वाई यहाँ, तो 1 वाई अंदर बची क्योंकि यहाँ 2 है, तो एक इसके पास रहेगी, एक इसके पास रहेगी, प्लस ये 28 है, 7 का पहाड़ा कहाँ तक पड़ा है? जो 28 आ जाए, 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर 28 आ जाएगा, वाई है वो पहले से ही बाहर है तो इसके पास कुछ नहीं, माइनस यहाँ तो माइनस यहाँ में कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है भाई साहब। ऐसा पहाड़ा देखो जिसमें 15 12 दोनों आते हो, तो क्या है ऐसा पहाड़ा? 3 का पहाड़ा कहाँ तक पड़े? जो 15 आ जाए 5 बार, और वाई बाहर नहीं आया तो अंदर ही रहेगा, ठीक है। इसका माइनस बाहर चला गया तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 12 हो जाएगा। देखो जो है इस ब्रैकेट में वही सेम टू सेम इस ब्रैकेट में, तो इन दोनों को क्या करो, एक जैसे हो तो सवाल सही है, तो इनमें तो कोई सा एक लिखेंगे, जैसे हमने 5 वाई प्लस 4 लिख लिया, दूसरे ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? 7 वाई माइनस के 3, तो इनमें से एक लंबाई हो जाएगी, ठीक है। तो लंबाई लिख दो कोई सी भी, 5 वाई प्लस 4, और चौड़ाई लिख दो 7 वाई माइनस 3। लेकिन अभी सही नहीं पता कि ये लंबाई है चौड़ाई, इसके अगर पता करना आपको तो आप क्या करो, ये जो वाई आए ना इन हटा दो, आप देखो 5 में 4 जोड़ के कितना आ गया?
9, 7 में से 3 घटा के कितना आ गया 4। तो जो ज्यादा होगी वह लंबाई होगी और जो कम होगी वह चौड़ाई होगी। ठीक है, ऐसा पता कर लियो, फुल टर्म लिख दियो। तो ये आपके क्या हो गए उत्तर। तो दोस्तों हमने 15 सवाल कर लिए, एक सवाल और बच रहा 16, वो भी करेंगे। ठीक है, और फिर यह एक्सरसाइज जो कि है 2.4 ये खत्म हो जाएगी और सेकंड पार्ट में ही यानी इस वीडियो में ही इसका दी एंड हो जाएगा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे वीडियो बड़ी बन गई, लेकिन दोस्तों समझाने की वजह से वीडियो बड़ी हो सका, लेकिन समझ में आना चाहिए सवाल। वीडियो बड़ी छोटी तो कोई मतलब नहीं होता। छोटी वीडियो देख रहे समझ में ना आ रहा हो फिर क्या फायदा उसका। ठीक है, ये लिखा हुआ घनाभोज जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए व्यंजक लिखो। आपके नीचे क्या दे रखा है, नीचे क्या आयतन, आयतन दिए गए हैं। ठीक है, दिए गए हैं। तब क्या लिखो, विमाएं, किसकी विमाएं, घनाभ की, घनाभ की विमाएं घनाभ। अच्छा, विमाएं घनाभ की लिखो। चलो आ जाओ पहला सवाल। क्या हमें दे रखा आयतन, आयतन कितना दे रखा दोस्तों, 3x² माइनस 3x² माइनस 12x। और दूसरा सवाल, ये पहला सवाल और ये दूसरा सवाल, क्या हमें दे रखा 12k y का स्क्वायर प्लस 6 ky माइनस के 20 के। तो ये दो सवाल है। तो आयतन का फॉर्मूला होता है दोस्तों, आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना, चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, ये होता है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। ये सवाल दे रखा आपको। ठीक है, 3x² माइनस 12x, ये क्या है आयतन। आयतन होगा तो इसके कितने फैक्टर आएंगे, 3, है ना। पहले वाले में 2 आए थे क्योंकि लंबाई और चौड़ाई थी, इसमें 3 आएंगे क्योंकि यहाँ क्या है आयतन। अब देखो इनमें क्या कॉमन आ रहा, ऐसा पार्ट देखो जिसमें 3 भी आता हो 12 भी आता हो, तो आप कहोगे कि 3 ही ऐसा पार्ट तो 3 ही लिख लेंगे हम यहाँ। एक एक्स इसके पास है, एक या 2 है इसके पास 1 है, तो हम 1 भी लिख लेंगे यहाँ। और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, देखो 3 का पहाड़ा कहाँ तक पड़े, जो 3 आया 1 बार। ठीक है, और 2x लेना, 1x इसके पास है, वैसे छोड़ दो। ये देखो इसके पास 3 है, 3 ही बाहर आ गए, तो अंदर क्या बचा, अभी तो कुछ नहीं बचा, 1 बच गया 1 का। इसके पास 2 है, इसके बाहर आ गया 1, तो अंदर क्या बचा 1 x माइनस 3 का पहाड़ा कहाँ तक पड़े, जो 12 आ जाए 4 बार। और इसके पास 1x है और यही बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, कुछ भी नहीं बचने का, यही बचा। ठीक है, अब देखो दोस्तों इसे हम सही करके लिखे तो क्या लिखेंगे, 3 गुना x गुना
x -4। तो इसमें एक लंबाई होगी, कोई सी मान लो लंबाई, ठीक है। लंबाई कितनी होगी 3, चौड़ाई कितनी होगी x, और ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई होगी दोस्तों इसकी x -4, ठीक है। तो ये 3 हो गए इसके आंसर। अब आया इसका नंबर, इनमें देखो क्या है, इसमें भी सेम टू सेम वही कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आयतन दे रखा है हमें। तो हम क्या करेंगे इसमें, तो पहले कॉमन लेंगे। क्या कॉमन आ रहा है, देखो जिसमें 12 भी आवे, 6 भी आवे, 20 भी है, कौन सी संख्या है ऐसी, 2, है ना। तो 2 कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब कि कुछ ब्रैकेट में लिखा जाएगा, कुछ हम बाहर लिख रहे हैं कि इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, तो हमने के भी ले लिया, ठीक है। 2 ले लिया, के ले लिया, बाकी और कुछ नहीं है इनके पास। जैसे ही 2 बाहर आया तो 2 का पहाड़ा कहाँ तक बढ़े, जो बाहर आ जाए 6 बार, के बाहर आ गए तो बचेगा क्या है, वाई का स्क्वायर। तो दो, रुक जाओ दोस्तों, इसमें थोड़ी सी गलती तो आ गई। ये जो 6 है ना, ये 6 नहीं, सही मायने में ये क्या है 8। अब सही है सवाल, ठीक है। ऐसा पार्ट देखो जो सबको डिवाइड करता है, यानी जिसके पार्ट में 12 भी आता हो, 8 भी आता हो, 20 भी आता हो, तो क्या आया था 4, या हाँ ठीक है 4 आया था। हम क्या करेंगे 4 को लिखेंगे, के सबके पास है तो के भी लिखेंगे, बाकी सबको क्या कर देंगे ब्रैकेट में। अब 4 का पहाड़ा कहाँ तक पड़े, जो 12 आ जाए। 4 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको 3 बार, तो 4 दिया 12, इसके पास क्या था, के ही बाहर चला गया, अब क्या बच रहा वाई स्क्वायर। ये लिख दो वाई का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 4, 4 का पहाड़ा कहाँ तक पड़े, जो 8 आ जाए। 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर 8 आ जाएगा, ठीक है। और के बाहर चला गया और वाई बच रहा है इसके पास, ये माइनस है तो माइनस। 4 का पहाड़ा कहाँ तक पड़े, जो 20 आ जाए। 4 का पहाड़ा हमें 5 बार पढ़ना पड़ेगा, 20 आ जाएगा, ठीक। और के पहले से ही बाहर चला गया। अभी क्या करना है आपको, ये एक द्विघात क्या बन गया, बहुपद, जिसमें वाई स्क्वायर है 3y स्क्वायर प्लस 2y है माइनस के 5। अब इसके भी टुकड़े करो। आप कहोगे यहाँ तो एक में रोक दिया था, इसमें तो कोई टुकड़े टकड़े करवाए नहीं, है ना। इसमें एक बता दिया था आपने कि लंबाई हो जाएगी या चौड़ाई हो जाएगी या ऊंचाई हो जाएगी। ऐसे तो यहाँ भी हो रहा है, ये लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई हो जाएगी, ये ऊंचाई हो जाएगी। लेकिन दोस्तों इसे हम सोल्व कर सकें अभी, है ना, क्योंकि ऐसे सवाल हमने सीख रखे हैं, तो इसीलिए इसे सोल्व करेंगे एकदम ये निकालने के लिए। इसे हम कुछ कर ही नहीं सकते, इसका बाकी बचेगा, इस वजह से यही छोड़ दिया। आ जाओ इसमें, आ जाओ। वाई स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ उसे लिखो, ठीक। जो स्वतंत्र पद है उसे लिखो, इन दोनों की आपस में गुणा करके लिख लो, 5 या 15। फिर यहाँ माइनस, तो माइनस करेगा क्या आना चाहिए 2। यदि हम 3 में से 5 को माइनस करें तो कितने होंगे 2, लेकिन यहाँ क्या होंगे, अगर इस ऐसा रखा तो ये माइनस के 2 होंगे, चाहिए हमें कहेंगे प्लस के, तो हम क्या करेंगे प्लस के चाहिए तो चिन्ह बदल देंगे, इसका माइनस है तो प्लस, और ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। तो सही क्या हो जाएगा, माइनस के 3 होगा, प्लस के 5 होगा, जब जाकर प्लस के 2 आएगा, ठीक है। लिख दो, ये 4 के तो लिखा ही हुआ, पहले पहले तो ये लिखो वाई स्क्वायर के साथ जो भी लिखा हुआ 3, फिर हम क्या लिखेंगे माइनस के 3, ठीक। फिर प्लस के 5, फिर ये वाला माइनस के 5। देखो इन ये जो ये लिखा है ना, इनके साथ हम जो वाई लग रहा तो वाई वाई लगा देंगे, ए लग रहा तो ए लगा देंगे, तो यहाँ वाई लग रहा तो वाई और वाई लगा देंगे, ठीक है। अब इनमें तो देखो इन दोनों में तो क्या कॉमन आ रहा,
इनमें से 3 और y कॉमन आ रहा, तो 3 और y कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, केवल और केवल y, क्योंकि 3 और y कितने इसके पास 2, 3 और 1 y चला गया, 1 y अंदर बचेगा। इसके पास 3 और 1 y है, 3 और 1 y बाहर है, तो यहाँ क्या बचेगा 1, 0 नहीं बचने का, 1 बचा जब भी कॉमन लेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या है, इसके पास क्या है देखा जाए तो 2 माइनस, इसके पास 1 माइनस, तो क्या आ जाएगा -12 आ जाएगा, प्लस ही रखो, प्लस, जब इधर प्लस हो जब ले लेगा इक्वल, लेकिन यहाँ फिलहाल प्लस ही रखो, प्लस। इन दोनों में क्या कॉमन है 5, 5 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा इसके पास y और इसके पास -5। इन दोनों में देखो ये y-1 ये y-1 दोनों एक जैसे हो गए, तो इनमें से एक लिख दो और जो बच रहा हो दूसरे ब्रैकेट में लिख दो, तो क्या आया 3y + 5। अब इसे सही करके लिख लो, जैसे ये हो जाएगा 4k, एक ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 3y + 5, और इसमें तो एक क्या होगी लंबाई, लंबाई लिख दो कितनी 4k, चौड़ाई लिख दो कितनी y-1 और ऊंचाई लिख दो, क्या लिख दो ऊंचाई 3y + 5। अब देखो y की हम y को मानते ही नहीं, y कुछ है, ठीक है, हम देखेंगे यहाँ क्या आया -1 आया, और यहाँ क्या आया भाई साहब 3, 3 और 5 8, तो ये ज़्यादा ये वाली, तो ये क्या होगी, ये चौड़ाई हो जाएगी, और जिसे हम चौड़ाई मान रहे हैं वह क्या हो जाएगी ऊंचाई। ठीक है, ये ऊंचाई और ये लंबाई, ठीक, तो ये 3 आपके उत्तर। दोस्तों ये वीडियो यहाँ समाप्त होती है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर कर देना ये वीडियो। धन्यवाद।